आपको संकट मोचन कहा जाता है और संकट में आप हर सफलता दिलाते हो। सियासत की बात हो या उपचुनाव की बात हो, और अब पर्यटन आपको दिया गया है, क्या कहोगे? जब आप कह रहे हो कि हर चुनौती जो है उससे बहुत सीखने को मिलता है, हर चैलेंज से आदमी में सीखने को मिलता है, ये चैलेंज है। आपने देखा कि मुझे पार्टी ने प्रदेश कांग्रेस का सेक्रेटरी बना के एक जिम्मेदारी दी, डॉक्टर चंद्रभान जी प्रदेश अध्यक्ष थे, तब मैंने कोशिश की पार्टी संगठन में अच्छे से अच्छा काम करूं। मुझे पिछली सरकार में अशोक गहलोत जी जब मुख्यमंत्री थे सेकेंड टर्म, तब मुझे बीज निगम का अध्यक्ष बनाया। मैंने बीज निगम में जितना बन पड़ा उसका बहुत अच्छे से काम किया। पिछले 3 साल में बाई इलेक्शन जितने हुए, आपको जान के खुशी होगी, राजस्थान में अब तक 8 उपचुनाव हुए हैं विधानसभा की। 8 में से कांग्रेस पार्टी 6 पे जीती, बीजेपी केवल 1 पे जीती। इससे साबित होता है कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो तीसरी बार बने हैं, उनका अपना जो काम करने का तरीका है, उनका जो कॉमन पीपल के लिए उनकी जो सोच है, जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, हमारी जो एक तरह से अभी जो 5 लाख का बीमा की योजना है, कोरोना का प्रबंधन है, पिछले बार का जो बजट है वो बहुत शानदार बजट रहा है। तो इन सब कारणों से हम 8 उपचुनाव में से 6 जीते हैं, और इस बार ये मिथक तोड़ेंगे कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस का जो बनने का जो मिथक था, ये तोड़ेंगे हम, और वापस 2023 में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, और 2024 में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनाएंगे। ये हमारा संकल्प है। पूर्व मंत्री बीना पांडे जो वित्तीय नेता यहाँ की, क्या आप लोगों को बताएंगे जो जिस तरह से वित्तीय कुटुंबन हुआ और आज आरटीडीसी घाटे का सामना कर रहा है, तो क्या आप उन मामलों की जांच करवाएंगे जो जिस भ्रष्टाचार के कारण आरटीडीसी आज इस हालत में पहुंचा है? आप ब्रदर अच्छी बातें करो, अच्छा माहौल है आज, ये पब्लिक है, सब जानते। हम इसके लिए इतना अच्छा करेंगे कि आप 2 महीने बाद मिलेंगे तो ये कहेंगे कि बहुत परिवर्तन हुआ है। कर्मचारियों को यहाँ से रिवर्स डेपुटेशन भेज रहे हो, दूसरी तरफ कह रहे हो कि हम रिवाइवल कर रहे हैं, कर्मचारी रहेंगे ही नहीं तो सर्विस पुअर हो जाएगी, तो आपके होटल कैसे चलेंगे निजी होटलों के हिसाब से? अभी तो देखेंगे आप, मेरे बनने से पहले, मेरे बनने के बाद फर्क नजर आएगा। जी हो डीसी क्या हाल? 2 प्रश्न है मेरे जी। आप आरटीडीसी से निजीकरण के खिलाफ हैं या पक्ष में? दूसरा, सरकार ने जो पैकेज के लिए घोषणा की थी आरटीडीसी को जो अब तक नहीं मिला, उसके लिए क्या करेंगे? वही तो मैं बोल रहा हूँ डीसी, आप हमारे दोस्त हैं, आप मेरे को जानते हो पहले से। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने तीसरी बार, उनकी मंशा है राजस्थान में राजस्थान की जनता की भलाई के लिए काम। आरटीडीसी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए काम पिछले 40 साल से ज़्यादा से कर रहा है। जो कुछ कमियां इसमें रही हैं, मेरी कोशिश होगी, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हमारे साथ है, आरटीडीसी के ऊपर पूरी तरह से है। अगर उनका आशीर्वाद है तो फिर आप समझ सकते हैं कि, मैं कह रहा हूँ जब उनका आशीर्वाद है तो फिर आप समझ सकते हैं कि आरटीडीसी अब वो वापस आरटीडीसी अपना पुराना वैभव फिर लौटेगा। 5-6 साल से जो कर्मचारी अपनी पेंशन के लिए, वेतन भत्तों के लिए तरस रहे हैं, उनको मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मैं जो कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है, बहन जी का आशीर्वाद है, महाराज साहब का, और मुरारी मीणा जी टूरिज्म मिनिस्टर हैं। वित्त विभाग जो मंजूरी देगा उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि जब वित्तीय प्रावधान कैसे करवाओगे? आप इधर पहले लड्डू खाइए, आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं। आप आज अच्छी बातें करिए। को कैसे चलाने वाले आरटीडीसी के कर्मचारी हैं, मैं कौन होता हूँ? सब कुछ आरटीडीसी कर्मचारी करेंगे, और देखना वापस आरटीडीसी पुराने वैभव को लौटेगी। किसके दम पे? मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद, आरटीडीसी के कर्मचारी अधिकारियों का सहयोग। मैं तो एक बात पूछ, मेरा कुछ सितंबर में शायद चला रहे, सर वो बताएगा कब चला रहे? अभी कुछ पहले जो सितंबर में ट्रेन शुरू होगी, लेकिन बुकिंग बहुत पहले से 50% से ज़्यादा बुकिंग हो चुकी है। शाही रेल का अपना एक महत्व है, और वापस देखना आप, जैसे शाही रेल चल रही है, ऐसे गनगौर चलेगी, ऐसे तीज चलेगी, ऐसे झूमर बावड़ी चलेगी, सब चलेगी। राठौर साहब, आप ऐसे पहले आपने अभी कहा कि जिस तरीके से पहले लोग झूमर तीज में आते तो अपने आप को गर्व महसूस करते थे, कहते हम यहाँ रुके। आपको लगता है कि वर्तमान की 5 स्टार होटलों की भागदौड़ में कहीं कहीं अब आरटीडीसी की होटलें पिछड़ रही है, तो उनका नए तरीके से आपको लगता है कि वापस जरूरत है? बिल्कुल, जो उनमें बदलाव समय के अनुकूल, चाहे व्यक्ति हो, संस्था हो,
पार्टी हो, समय के अनुकूल बदलाव उनको करना पड़ता है और वो करेंगे। अपडेट आईडीए, अपडेट वर्जन, अपडेट होटल्स, अपडेट मोटल्स। आपको पता है दिल्ली जाने वाला हर व्यक्ति बहरोड के मिडवे में रुकता था और बहरोड का कचौरी समोसा, बहरोड मिडवे की जो भी वहाँ का खाना था बहुत शानदार था। वापस आए करेंगे ठीक उसको। सर, इस बजट घोषणा में आरटीडीसी के कर्मचारियों को 7 वेतनमान की होगी घोषणा? मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुद कर्मचारी नेता रहा हूँ। मैं कर्मचारी तो मेरे से ज़्यादा तो कोई शुभचिंतक कर्मचारी को हो नहीं सकता। और मुख्यमंत्री ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो हमेशा पिछले, मतलब मैं समझता हूँ कि अब तक का शासन में सबसे ज़्यादा अगर प्रो एम्प्लॉय चीफ मिनिस्टर कोई रहे हैं वो हमारे सम्मानीय अशोक गहलोत जी रहे हैं। कोई कर्मचारी को चिंता करने की ज़रूरत है बिल्कुल नहीं है। अशोक गहलोत जी के रहते हुए आपको बिल्कुल सुरक्षित महसूस करें। सर, पर्यटन मंत्री ने कुछ फैसले किए, क्या उन फैसलों को पलटेंगे या जो कंसल्टेंट लाने वाली बात है या जो आरटीडीसी? भाई साहब, आप लड्डू नहीं खा रहे हैं, आप बातें बहुत ऐसी कर रहे हैं। पलटे मंच है तो सर सवाल जवाब तो होने पर्यटन मंत्री जी बहुत सम्मानीय हैं, उनका अपना प्रोटोकॉल है, उनका अपना मैं चेयरमैन हूँ, वो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर का अपनी गरिमा है, मेरी अपने अधिकार हैं सीमित। हम अपने अपने हद में सब अच्छा काम करें। ठीक है सर। आईटी सर, आईटी और